अभी ठीक से नहीं दिखा पाऊँगी भाई। और ये इसकी बात जो है स्लीव, ठीक है, और आगे पीछे ऐसे अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो इसकी शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से, यानी आप लोगों का भी स्वागत है एक नई और प्यारी सी सुबह में भाई। और हम सब उम्मीद करते हैं कि हर रोज की तरह एक प्यारी प्यारी सी सुबह हमारी जिंदगी में आए और ऐसे ही हंसी खुशी से बीत जाए भाई। क्योंकि भाई आज का वक्त ऐसा है कि आज एक पल में हम हैं और दूसरे पल हम होंगे या नहीं होंगे ये हमें पता नहीं है। तो इस वजह से अपना हर पल हंसी से जिए, खुशी के साथ। और भाई अच्छी अच्छी काम करे, अच्छी अच्छी सोच रखे। और भाई देखिए, मैंने अपना पानी पी लिया और अम्मा देखो कैसे लिपटी हुई सो रही है भाई। इतनी ठंड लग रही थी रात को, क्योंकि बारिश आई थी ना, तो कूलर चला रखा था, तो ऐसे बिल्कुल ठंड में लिपटी हुई थी। तो मैंने सुबह उठ के कूलर बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने आयल की ड्रेस व्रेस तैयार कर दी है। और हमारे बाबू भी उठ चुके हैं और हो रहे हैं अपने आप से रेडी। तो आज भैया लंच में ना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था, और कल तो आपको पता ही है मेरी तबीयत थोड़ी सी वैसे डाउन थी। तो आज लंच में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आज भाई मैंने सिर्फ ना, मैंने चटनी पीस के रखी थी, लहसुन, लाल मिर्च और प्याज और जीरे की, तो वो ही रखी थी भाई। कुछ भी नहीं था, आलू भी नहीं था एक, कि हाँ हम आज मैं अपने बेटे को एक आलू दे दूं, क्योंकि कल हमने फिंगर फ्राई बनाए थे ना, तो सारे आलू उसी में इस्तेमाल कर लिए थे, तो एक आलू भी नहीं था घर पे। तो इसी वजह से सिर्फ आज मैं चटनी का पराठा बना के दे रही अपने बेटे को। और भाई ये अच्छा भी लगता है, ऐसी बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता, टेस्टी लगता है, और चटनी का ही टेस्ट आता है भाई। तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ना लहसुन पिसा हुआ था, तो उससे ना थोड़ा सा जैसे गार्लिक ब्रेड खाते हैं ना जिस तरीके का, तो उस तरीके का इसमें टेस्ट आता है और काफी अच्छा लगता है। तो यही बना के दे दूंगी मैं, और उसे थोड़ा सा अगर वो बोलेगा तो जैम वगैरह दे दूंगी, या सॉस, जो भी उसका मन करेगा, जो बोलेगा वो मैं उसको डाल के दे दूंगी। तो भाई इसकी मैं बना रही हूँ आज पराठे। और भाई पता नहीं, देखो मुझे तो ऐसा नहीं होता कि हाँ जो चीज हमें पसंद आए कि सामने वाले को वो चीज भी पसंद आए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत ही कम होता है कि हाँ जो चीज हमें पसंद होगी सामने वाले को भी पसंद होगी। तो यही था कि देखते हैं हमारे बाबू का रिएक्शन, वो कैसे लगता है उसको भाई। और मेरे पास आज कुछ भी सच में कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर होता ना तो मैं कुछ और बना के अपने बेटे को दे देती, लेकिन ऐसी बात नहीं कि ये गंदे लगेंगे, नहीं भाई ये भी अच्छे लगेंगे और अच्छे होते हैं भाई। और मुझे चटनी के साथ रोटी खाना ना, एक तरफ सब्जी रोटी हो और एक तरफ चटनी रोटी हो और लस्सी हो, तो वही मैं चटनी रोटी और लस्सी को ही चुनूंगी, क्योंकि भाई उसका टेस्ट है ना, बस बहुत ही अलग आता है और बहुत अच्छा आता है। तो बस उसी के लिए बना देंगे फटाफट से पराठे। और भाई सुबह सुबह का टाइम होता है ना, तो काफी अफरा तफरी सी होती है भाई। सुबह सुबह कई काम होते हैं जो हमें सुबह सुबह ही करने होते हैं, जैसे लंच वगैरह हो गया, इनकी ड्रेस वगैरह करनी, और भी घर के बहुत बहुत छोटे मोटे काम होते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बस ये गिनती के काम होते हैं भाई, गिनती का कुछ नहीं होता, सब बहुत ज्यादा काम होता है। तो यहाँ पर उसने लंच पैक कर दिया और थोड़े से मेरे पास चिप्स रखे थे, तो वो मैं उसके लिए फ्रूट ब्रेक में जो होता है स्नैक्स ब्रेक, उसके लिए रख दूंगी, क्योंकि भाई आजकल फ्रूट कोई था नहीं। और देखिए बारिश भी स्कूल जाने के टाइम पे ही बारिश होती है। कल भी इतनी बारिश थी बहुत तेज वाली, कल तो बहुत तेज थी भाई, लेकिन आज तो फिर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी सी हो रही है। और मौसम के तो क्या ही कहने भाई, इतना जबरदस्त हो जाता है ना सुबह सुबह। और हवा हवा तो बस बस दिल को सुकून देती है, ऐसी हवा चलती है भाई सुबह सुबह, तो बहुत और अच्छे भी लगते हैं और अंदर से अच्छा वाला सुकून भी आता है। तो यहाँ पे हो गए थे हमारे बेटे तैयार और जा चुका स्कूल। तो फिर भाई उसके जाने के बाद मैं कर रही थी यहाँ पे अपना आंगन वगैरह साफ, क्योंकि भाई कल पूरा दिन बारिश हुई ना, थोड़ी देर भी नहीं रुकी थी। 12 बजे से 1 डेढ़ बजे के आस पास तो रुक गई होगी, तो नहीं फिर उसके बाद फिर चालू होगी। तो पूरा दिन बारिश हुई, तो इस वजह से पूरा आंगन
कल सफाई नहीं की पाई हो पाई थी, वही बारिश ही इतनी पड़ रही थी तो फ़ायदा ही कुछ नहीं था। तो वही तो मैं पूरे आँगन की अच्छे से धो के सफाई कर दूँ, क्योंकि थोड़ी-सी ना सिमट नहीं रेती-रेती सी ना कुछ तो पैरों में लग-लग के आती है। क्यों हमारे इ इधर भी और थोड़ी आगे चल के भी वैसे चिनाई का काम लगा हुआ है, तो उससे ना रेती और प्रेशर रोड पे ही है। तो वही जब बाहर कोई जाता है, बाइक वगैरह लेके जाते हैं, तो पैरों में और बाइक पे लग के आती ही है और कुछ दीवारों पे से वही झड़ भी जाती है। तो इस वजह से रेती-रेती हो रखी थी पूरे आँगन में, तो मैंने अच्छे से पानी डाल के पूरे आँगन को धो दूँ। पूरे आँगन में पानी डाल के अच्छे से धो दिया है भई, अब इसे वाइपर से क्लीन कर दूँगी और ये फिर सूख भी जाएगा। जब तक मेरा पोछा लगाने का टाइम आएगा ना तब तक ये सूख जाएगा, नहीं तो वही अब तो आपको पता ही है बारिश का मौसम है और इस मौसम में कितनी चिपचिपाहट होती है। ये थोड़ी गर्मी ना उमस वाली होती है, बिल्कुल चिपचिपी वाली गर्मी सी होती है। बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल शरीर बिल्कुल चिप-चिप टाइप लगता है। तो अब मैं पूरे आंगन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूंगी और बाहर भी करूंगी, क्यों भाई जो मैंने धोया है ना और जो भी रेती वगैरह थी मिट्टी वगैरह थी वो सब जाके दरवाजे के यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हाँ बिल्कुल घर तो अपना साफ कर लिया और बाहर गंदा है। नहीं भाई, बाहर से देख के पता चल जाता है कि अंदर रहने वाला इंसान कैसे सफाई रखता होगा। तो इस वजह से अपने घर के बाहर और अपनी चौखट वही साफ होनी चाहिए। अगर आपकी चौखट ही साफ नहीं होगी तो घर की सफाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। इसलिए अपनी चौखट को हमेशा साफ सुंदर रखें। इससे ही आपके घर में तरक्की भी आती है और बरकत भी होती है। भाई साफ सफाई मेन चीज है आज की डेट में, और भाई जिस घर में सफाई होती है ना उसी घर का अच्छा भी लगता है भाई, और खुद को भी अच्छा लगता है। सामने वाले की तो छोड़ो, खुद को ही इतना अच्छा लगता है अगर सफाई नहीं होगी घर पे तो भाई अजीब ही लगता है बिल्कुल। और मुझे तो कुछ ज्यादा ही कीड़ा उछलता रहता है अगर सफाई ना हो। जैसे कि मैंने कल पूरा दिन कुछ काम नहीं किया, सफाई वगैरह मैंने खुद नहीं की, तो बच्चे जैसे की वैसी हो गई। ठीक है भाई, बच्चे ने कर दी इतनी मेहनत से तो वो भी ठीक है, लेकिन भाई जब अगर फिर ना जब चल रहे थे ना तो पैरों में ना चिप चिप लग रही थी ना, तो मेरे को ना उलझनी भी बड़ी लग रही थी कि ये क्या है भाई। बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब ही फील हो रहा था। क्यों भाई, बच्चों की सफाई में और बड़े की सफाई में ना बहुत फर्क होता है भाई। बच्चों तो बच्चों की तरह ही करेगा, और भाई जो एक औरत अपने घर की सफाई कर सकती है ना वो कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और भाई हर किसी का ना अपना अपना सफाई करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई किस तरीके से करता है और कोई किस तरीके से करता है, लेकिन वही सफाई सभी करते हैं अपने अपने घर की। लेकिन बस वो ये बस तरीका ही अलग होता है, किसी को किस तरीके से काम पसंद है और किसी को किस तरीके से काम पसंद है। तो मैंने सारे आंगन को धो दिया और बाहर सड़क को भी अच्छे से धो दिया है। जो भी मिट्टी इकट्ठी हुई थी सबको मैंने बहा दिया। भाई बाहर का आंगन वगैरह साफ करने के बाद फिर आ गई थी भाई किचन में। और भाई नंबर वाइज ही काम करना पड़ता है। देखो पहले हम अपने रूम को साफ करेंगे फिर बाहर को करेंगे, क्योंकि बाहर कोई आता है ना तो बाहर ही आता है भाई, और अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल फैला फैला सी चीज होती है। और फिर लास्ट में आती है भाई किचन की बारी, क्योंकि भाई किचन में भी काफी टाइम लगता है और किचन को समेटने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। और जगह तो आपको 10-10 15 मिनट में आपका काम हो जाता है, लेकिन भाई किचन ही एक ऐसी चीज है, जगह है जहाँ आपको काफी टाइम लगता है और बिल्कुल आराम से तसल्ली वाला काम करना पड़ता है। क्योंकि भाई यहाँ पे होती है हर चीज की अच्छे से सफाई, या तो चाहे गैस हो चाहे टाइल वगैरह हो और चाहे आपका स्लैब हो, तो हर जगह की आपको अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि हम औरतों का सबसे ज्यादा टाइम है ना अगर कहीं बीतता है ना या तो किचन होता है और उसके बाद आता है भाई बेडरूम। तो इन दोनों जगह की आप अच्छे से क्लीनिंग करें और उससे अच्छे से साफ सुथरा करके रखें। तो मैंने बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिए और सिंक एरिया भी अच्छे से चमका दिया भाई। और ये जो मेरा स्लैब साफ करने का कपड़ा है इसे भी मैंने साबुन से अच्छे से धो के कर दिया बिल्कुल साफ और इसके सुखा के बाहर।
थोड़ी सी हवा निकल जाएगी और उसके बाद लगाएंगे पोछा। अब काम मैंने सारा कर लिया है भाई, और काम करने के बाद फिर मैं लग गई थी कुछ सिलाई करने, और ये उसी की कटिंग पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैंने ये सूट रेडी कर लिया है। ये कुछ इस तरीके का है, बांधनी प्रिंट में है। अभी ठीक से नहीं दिखा पाऊंगी भाई। और ये इसकी बाजू है यानी स्लीव, ठीक है। और आगे पीछे ऐसे ही प्रिंट है, गले पे कुछ इस तरीके का है, आगे भी और भाई पीछे भी। तो मैंने ये कंप्लीट कर लिया भाई काम करने के बाद, क्योंकि भाई घर में पहनने वाले सारे कपड़े ना बिल्कुल डल हो चुके हैं, क्योंकि सारे कॉटन के होते हैं और सारे डल हो चुके हैं। तो मैंने ये सिला है, ये कॉटन का बिल्कुल प्योर, बिल्कुल जो सॉफ्ट वाली कॉटन होती है ना वो है, वो मैंने सिला है। तो सूट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और इसकी मैंने वो पाकिस्तानी सलवार बनाने की सोची है, तो उसकी भी कटिंग कर ली है। वैसे तो सिलाई तो कर ली है, लेकिन आती बाकी है और पूरी हो चुकी है कुल मिला के। बस उसके ना थोड़े से पाइचे वगैरह ना, बस पाइचे वगैरह रह रहे हैं, तो वो मैं बनाऊंगी, अब कल बनाऊंगी, अभी तो नहीं बनाऊंगी। क्यों भाई, अभी खाना वाना बनाया और घर का सारा काम किया तो थकान हो गई। और आज खाने में मैंने बनाई थी दाल और पालक की सब्जी, और बहुत टेस्टी बनी थी भाई। थोड़ी सी पालक बची हुई थी जो कल परसों लेके आए थे शायद, और मैंने उसके कुछ तो कोफ्ते बना लिए बेसन वाले, और कुछ बची हुई थी, बस इतनी सी पालक बची हुई थी। तो उसी में मैंने चने की दाल डाल के उसकी बना ली है दाल पालक की सब्जी। और सब्जी एक नंबर की बनी थी भाई, बहुत टेस्टी सब्जी बनी हुई है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।